मेरे परमेश्वर हमेशा का धन्यवाद। मेरे परमेश्वर ने मुझे मौका दिया आपसे बातचीत करने का। आमीन आमीन। ये जरूरी है कि आप परमेश्वर का संदेश आज जब दोबारा सुन रहे हैं, आज का टॉपिक है, क्या आपकी कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आज कलीसिया आशीषित नहीं। मैं फिर से कहता हूं मेरे पासवान भाइयों, समस्त भूमंडल की कलीसियाओं, इस वचन को सुनने वाले मेरे परिवार के लोगों, क्या आज आपकी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिसके कारण आज कलीसिया उद्धार नहीं पा रही, उठ नहीं पा रही, प्रगति नहीं कर पा रही और आपके जीवन के अंदर आशीषें रुकी हुई हैं? तो आज का संदेश सुने, परमेश्वर के वचन में ध्यान पूर्वक इसे अपने जीवन में ग्रहण करें। निकालिए पहला शमूएल 12 अध्याय 24वीं पंक्ति। मेरे प्रियो, पहला शमूएल 12 अध्याय और उसकी 24वीं पंक्ति। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो। केवल इतना हो कि आप परमेश्वर यीशु मसीह का क्या मानो? जवाब देंगे ना तो है। डर दो तरह का होता है। एक डर हमें रात को सोने नहीं दे, एक डर कई बार ऑपरेशन का हमें होता है, बीमारियों से आ जाती हैं उसका डर होता है, घर में कलेश होने का डर होता है, कर्जे घर में आने का डर होता है। ये डर नहीं, वचन में लिखा है, हे परमेश्वर इतना हो कि मुझे आपका डर लगे, यहोवा का भय मानो। भय कौन सा है? ये जो डर है ना, ये डर आपको सुगंध सा भाएगा परमेश्वर का। आमीन। जब आप यीशु से प्यार करोगे, कैसे प्यार करोगे? जब आप ज्यादा बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना ज्यादा करते हो, कलीसिया में कोई छुट्टी नहीं करते हो, चर्च में लगातार जाते हो, तो आपको परमेश्वर का डर सुगंध सा भाएगा, खुशबू आएगी उसके डर में, मजा आएगा उसके डर में जीने का। हमें और दूसरा डर हमें सताता है। कई बार बच्चे कहते हैं अंधेरा हो रहा है मम्मी, हमें डर लग रहा है, हम वहां नहीं है ना जाएंगे। जो डर आपको परमेश्वर से अलग करे, जो डर आपको जिंदगी में उठने से रोक रहा हो, जो डर आपको भ्रमित कर रहा हो, जो डर परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया। जो डर आपको परमेश्वर की ओर से होगा, वो प्रभु में आपको बढ़ाएगा, वो प्रभु में आपको फलवंत करेगा, वो प्रभु में आपके नेचर को बदल देगा। हालेलुया। आर यू हैप्पी? तो यहाँ हम पढ़ते हैं, प्रभु की कोई बेटी या बेटी, बेटा कोई भी पढ़ दीजिए। केवल इतना पहला शमूएल 12 अध्याय 24वीं पंक्ति। हाँ, आपसे भी बाइबल को निकाल लीजिए और उसमें देखिए परमेश्वर का संदेश आपसे क्या कह रहा है। जी, केवल इतना हो कि तुम अपने परमेश्वर का और सच्चाई से, अपने संपूर्ण मन से उस यीशु की क्या करो? पूजा करो, क्योंकि यह तो सोचो उसने आपके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। उसने आपके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। याद है आपको यीशु ने आपके लिए क्या क्या काम किए? आपकी कलीसियाओं में, आपके जीवनों में, जब आप बीमार थे, आपकी पट्टियां सर पे रखी जा रही थी, जब कोई नहीं आ रहा था आपकी मदद के लिए और आपके घर में रोटी बनाने वाला कोई नहीं था क्योंकि आप बुखार में पड़े थे, तब उस परमेश्वर ने आपके घर के अंदर मदद करी। मेरे भाइयों, उस परमेश्वर ने आपको सहायता मदद करी, आपको चंगाई दी। जब आप जॉब के लिए तरस रहे थे, एक अच्छी नौकरी दी उस परमेश्वर यीशु मसीह ने। इसलिए उसके बड़े कामों को कभी मत भूलिएगा। हालेलुया। यही डर परमेश्वर का आप बना के रखिए अपने जीवन में। केवल इतना हो कि तुम अपने परमेश्वर का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी क्या करो? पूजा करो। लेकिन कैसे लिखा है? सच्चाई के साथ। झूठ नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। हालेलुया। झूठ क्या? हम बोलते हैं हम बाइबल पढ़ लिया आज, लेकिन हम पढ़े नहीं होते कई बार। झूठ के साथ उसकी सच्चाई के साथ सेवा करनी है, झूठ के साथ, सच्चाई के साथ। हालेलुया। कलीसियाएं की छुट्टी ना दो, प्रभु को प्रथम स्थान दो मेरे प्रियो, क्योंकि उसने आपके लिए एहसान किए हैं। हालेलुया। सोचिए, जब आपको हॉस्पिटल में जरूरत थी, परमेश्वर ने आपको कई बार कैसे बाहर निकाला है। यो कार आप जिंदगी भर यीशु का उतार नहीं सकते।
जब हम किसी के पेन लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? थैंक्स। अगर यीशु ने आपके लिए कुछ भी कार्य किया है, हो सकता है आज पैसा आपके पास आ गया हो और आप कुछ दान कर दें उस पैसे को, लेकिन आप उसके ऋण को नहीं चुका सकते यीशु के। आप यीशु मसीह के कर्जे को उतार नहीं सकते। हालेलुया। हम उसके कर्जे में दबे हुए हैं। हम उसके कर्जे तो नहीं उतार सकते, लेकिन उसने जो हमारे लिए किया है उसके लिए धन्यवादी बन सकते। कैसे? चर्च में परमेश्वर का कार्य बढ़ा के, प्रतिदिन लगातार कई घंटे प्रार्थना करके, लगातार परमेश्वर का वचन पढ़ के। हालेलुया। रात को हम आते हैं मेरे प्रियो, सो जाते हैं बिना ही बाइबल पढ़े। हम सोचते हैं कि चलो प्रार्थना तो करी थी, बाइबल आज नहीं पढ़ी तो क्या हुआ? ये मेरे प्रियो, परमेश्वर के अच्छे संतानों, मैं आपको परमेश्वर यीशु मसीह का एक वचन जो बहुत ही अच्छा है, खुदा का वचन जो ऐसी परिस्थिति के लिए इसमें प्रिंट है, आपसे बांटना चाहूंगा। हालेलुया। आप निकालें नीति वचन 28 अध्याय, नीति वचन 28 अध्याय 9वीं पंक्ति। कोई भी परमेश्वर का बेटा या बेटी खुदा के इसका जो अपना काम, ये कान व्यवस्था सुनने से, अब व्यवस्था दो है। पहली व्यवस्था संत मूसा के द्वारा दी गई, पुराना नियम, और नई व्यवस्था आदरणीय यीशु मसीह के द्वारा दी गई, नया नियम। हालेलुया। क्या ध्यान दे पा रहे हो? प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। जी पढ़िए बहन मेरे, क्या लिखा है? अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है। आज के दिन मैंने वचन नहीं पढ़ा, ये परमेश्वर की व्यवस्था है, ये वचन व्यवस्था है। लिखा है जो अपना कान व्यवस्था सुनने से, आज आपने पढ़ा ही नहीं तो सुनोगे कैसे? कहते हैं बिना बाइबल पढ़े आज घर के बाहर चले गए। या लिखा है उसकी प्रार्थना भी कैसी ठहरती है? प्रभु को आपसे प्यार नहीं, नफरत होने लग जाएगी, क्योंकि वचन ही सब प्रथम है। वचन से ही प्रार्थना निकली है, प्रार्थनाओं से वचन नहीं निकला है। यदि आपके जीवन में वचन के लिए स्थान नहीं, तो परमेश्वर के राज्य में आपकी प्रार्थनाओं का भी कोई स्थान नहीं है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर के वचन पढ़ने और सुनने के लिए समय नहीं, तो परमेश्वर के पास भी आपकी समस्या को सुनने का समय नहीं। आप पुकारेंगे, वो नहीं सुनेगा। आप अरदास करेंगे, उसके दर तक नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। मैं समझता हूं कि आप जान पा रहे हो इस बात को। नहीं, उठ के मत जाइए, इसे ध्यान से देखिए इस वचन को। जो YouTube पे मेरे वचन सुन रहे हैं, जी इधर उधर मत देखिए, मैं आप ही से कह रहा हूँ। जी परमेश्वर की पढ़िए, परमेश्वर का। हालेलुया। कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है। जो अपना कान वचन रोज पढ़ने से, सुनने से मोड़ लेता है। आज के दिन आपने वचन नहीं पढ़ा, इसका मतलब आपने अपना कान मोड़ लिया और आपने प्रार्थना कर ली। हालेलुया। मैं नहीं समझता कि प्रभु यीशु से ज्यादा कीमती आपके जीवन में और कुछ होना चाहिए। होना चाहिए? नहीं आई आवाज? होना चाहिए? कोई और उसका स्थान ले सकता है परमेश्वर का, लेकिन आपने तो दे दिया। आज आपने क्या स्थान दिया? सोचा कि आज मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगा, आज छोटी प्रार्थना कर लेता हूँ। आज मैं ऑफिस में देर हो जाऊंगा, छोटी प्रार्थना कर लेता हूँ। आज बाइबल नहीं पढ़ता हूँ। अरे मेरे को तो आज पैसा लेने जाना है कर्जदार से, चलो आज बाइबल पढ़े बिना छोटी प्रार्थना कर लेता हूँ। आप कर्जदार के घर तक तो जाएंगे, लेकिन कर्जदार का मन परमेश्वर कठोर कर देगा भाई मेरे, और वो आपको आपके पैसे नहीं देगा, क्योंकि मनों को बदलना आपके हाथ में नहीं, आपके परमेश्वर यीशु के हाथ में है। यदि आप उसे समय नहीं देंगे तो आपके माइंड को बदल देगा। हालेलुया। उन लोगों के जीवन को बदल देगा और आपको आशीषें नहीं मिल पाएंगी। इसलिए वचन कहता है, पहला शमूएल 12:24 में, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, खुश होके सुनना, आज का वचन थोड़ा कठोर है। हालेलुया। चीनी तो नहीं लाया आज, शहद भी नहीं लाया हूं, लेकिन आज कड़वा वचन जरूर लेके आया हूं। कहते हैं
नीम का पेड़ बड़ा कड़वा होता है मेरे भाइयों। क्या बात है, परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य में लिखा है स्वर्ग में हालेलुया शब्द लगातार पुकारा जाता है। यही नहीं पुकार पाओगे तो स्वर्ग में कैसे पुकारोगे? हालेलुया, यीशु मसीह की बोलो, देवों के देव महादेव यीशु मसीह की बोलो, देवों के देव महादेव यीशु मसीह की बोलो, सत्यनारायण खुदावंद यीशु मसीह की बोलो, सत्यनारायण यीशु मसीह की। वही सत्यनारायण है क्योंकि उसी में सत्य है, और वही देवों का महादेव यीशु मसीह है, जिसे हर एक काल डरता है, महाकाल भी उससे डरता है, क्योंकि समय भी उसके हाथों के रचना है। हालेलुया। पहला शमूएल 12:24 पे लिखा है, इतना हो कि तुम यहोवा का भय मानो। आप डरते हो परमेश्वर से? हम लोग कहते हैं हम परमेश्वर से क्या करते हैं? डरते हैं। हालेलुया। हम कहते हैं हम परमेश्वर से क्या करते हैं? डरते हैं, है ना? आप डरते हो तो संडे की छुट्टी क्यों करते हो? हाय, चलो देखते हैं हम कैसे डरते हैं। हालेलुया। देखते हैं आप भी कैसे डरते हो। आपको डर लगता है? सभी लोग कहते हैं हम तो परमेश्वर से क्या करते हैं? डरते हैं। डरते हो तो सुर्ती क्यों खाते हो? डरते हो तो शराब क्यों पीते हो? डरते हो तो बुरा क्यों सोचते हो? डरते हो तो अपने आप को बेहतर और दूसरे को निकम्मा क्यों सोचते हो? क्या हम सब परमेश्वर की एक साथ रचना नहीं? सब में कमियां हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उन कमियों को दूर करने की आशीषें देता है हमें। एक दूसरे को बाइबल में लिखा अपने से बेहतर समझो। हालेलुया। आर यू हैप्पी? इसलिए वचन में लिखा है कि अगर आप डरते हो तो बुराई क्यों करते हो? इसका मतलब आप डरते नहीं। अगर आप डरते तो बिना बाइबल पढ़े घर के बाहर जाते नहीं। अगर आप डरते मेरे प्रियो तो यीशु मसीह को, वचन को पहला स्थान देते और फिर प्रार्थना करते और पिता को बोलते, परमेश्वर यीशु मसीह मेरी मदद करें कि कोई भी दिन मैं बिना प्रार्थनाओं के ना रह पाऊं। एक मनुष्य के लिए जैसे सांसें जरूरी हैं, परमेश्वर पिता मुझे वचन दें। एक मनुष्य के लिए जैसे सांसें जरूरी हैं, ऐसे हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का वचन रोज पढ़ के प्रार्थना करना जरूरी है। उसके बिना घर के बाहर जाना जरूरी नहीं है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आज का दिन आपका बेस्ट बीते, आपके साथ कुछ अनस्त ना हो, तो बाइबल पढ़े बिना और प्रार्थना करे बिना घर के बाहर ना कदम रखें। मेरी बहन मेरे भाई को 12 बज जाते हैं। मेरी बहन मेरे भाई यानी विश्वासी भाई बहन, क्या ये आपकी कलीसिया में भी समस्या है? तो आज का संदेश आपके लिए है मेरे भाई। कई लोग 12 बजे तक प्रार्थना करते हैं, कई लोग 1 बजे तक प्रार्थना करते हैं, और कई लोग शाम के 5 बजे तक जाके बाइबल पढ़ते हैं, कहते हैं अभी समय नहीं मिला। कमाल है मेरे भाई, विश्वासी भाई। आपको, आप कहते हो मैं परमेश्वर से डरता हूँ, उससे प्रेम करता हूँ, उसी की बाइबल के लिए, उसी के लिए आपको समय नहीं मिला, बाकी सबके लिए आपके पास समय है। फिर भी कहते हो मेरी समस्याएं क्यों हैं? आज क्यों परमेश्वर का अनुग्रह मुझे दिखाई नहीं देता? इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि तुम उसके उपकार को भूल गए हो। हालेलुया। भूलना चाहिए? भूलना चाहिए? यहाँ तक कि जब चर्च में लोग नए आते हैं ना, और पुराने लोग भी आते हैं, तो वहां वचन पे ध्यान देने के बजाय लोग उसी को देखने लग जाते हैं, जबकि उन्हें कहाँ देखना चाहिए? परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। उनके कान परमेश्वर के वचन की तरफ होना चाहिए। जब वचन चलते हैं आज, तो आज कलीसिया में आपने देखा होगा कई लोग नखून को ऐसे कर रहे हैं, कोई मोबाइल को देख रहा है, कोई बालों में लगा हुआ है। खुदा के राज्य में टकला भी जाएगा और बाल वाले भी जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब वो खुदा के कलाम से जीना सीखेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो उसके उपकार को ना भूलें। इसलिए मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय 17वीं पंक्ति पर यीशु मसीह जी ने बोला, 4:17 जी देखिए, पढ़िए परमेश्वर का वचन क्या लिखा है। राज्य निकट आया। उस समय यीशु जी ने ये कहना और ये प्रचार करना शुरू किया कि मन फिराओ। आपको पता है यीशु मसीह जी ने, वचन में लिखा है मेरे प्रियो, कि यीशु जी ने ये वचन का प्रचार करना शुरू किया कि क्या करो? मन फिराओ। सबसे पहला संदेश था यीशु का, मन को बदलो। क्या आज जो आज बाइबल पढ़ते हो आपका मन बदला हुआ है क्या? अगर आज आपका मन बदला है तो कलीसिया में लेट आप क्यों आते हो?
अगर आपकी कलीसिया का समय 3 बजे है, कोई 3:15 आ रहा है, कोई 9:30 बजे आ रहा है, कोई 6 बजे आ रहा है, एक उदाहरण दे रहा हूं, हो सकता है ये समस्या आपके भी कलीसिया में हो, अवश्य ही होगी भाई। पता है क्यों है? क्योंकि आज लोग यीशु मसीह के पवित्र मंदिर को मंदिर नहीं समझते, ढाबा समझते हैं। ढाबा जानते हैं ना, जिसमें हम खाना खाते हैं। हालेलुया। ढाबे में पता है क्या करते हैं? जब मर्जी जा सकते हैं भूख मिटाने, पैसे दो खाना खाओ, 2 बजे जाओ, 5 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, 10 बजे जाओ, पता है चल कभी भी जा सकते हैं। कलीसिया कोई ढाबा नहीं है मेरे भाई। हालेलुया। क्या आप जब मर्जी आएंगे? परमेश्वर ने एक वक्त तय कर रखा है आपके लिए। जब आप खुदा के विश्वासी हो, यीशु मसीह के अच्छे शिष्य हो, तो जरूरी है आशा बहन कि आप समय से पहुंचो, समय से कलीसिया में आओ और समय से जाओ। आमीन। जब आप ऐसा स्थान प्रभु को देते हो तो पता चलता है परमेश्वर से डरते हो, आपके मन में खुदा के लिए भय। हालेलुया। यदि जिसके मन में परमेश्वर का डर होता है ना, डर व्यक्ति को बदलने पे मजबूर करता है, के अंदर चलने में मदद करता है। डर परमेश्वर की प्रार्थनाएं करना सिखाता है। परमेश्वर का डर वचन पढ़ने के लिए हमें और भी बढ़ाता है। परमेश्वर का डर हमें रात को बिना प्रार्थना करे सोने नहीं देता है। परमेश्वर यीशु का डर आपको उसकी आराधना करना सिखाएगा, तब भी जब आप खुश हो और तब भी जब आपकी जिंदगी में कुछ भी न रहे। मैं कहता हूं आप लुट जाओ, बर्बाद हो जाओ, कुछ भी पैसा न रहे, तब भी अगर आप परमेश्वर यीशु से प्रेम करते होगे तो आप नाचोगे दाऊद की तरह, गाओगे दाऊद की तरह, गुनगुनाओगे परमेश्वर के जन की तरह, क्योंकि आपको पता है मेरी दौलत, मेरी शौहरत, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान, मेरा पैसा नहीं, मेरा यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। कोई है जो अपने परमेश्वर की स्तुति करे? मैं जानता हूं ये संदेश आपके लिए मेरे भाई, और इस संदेश के बाद आपके जीवन बदलने वाले हैं। यदि आपने संदेश से अपने जीवन बदले और अपनी कलीसियाओं में अपनी आदतों को चेंज किया, तो जो आपकी रुकी हुई प्रार्थना है परमेश्वर जरूर ही जवाब देंगे। आपकी संतानें आपका कहना मानेंगी। जब आप किसी की संतान हो, आप किसकी संतान हो? यीशु मसीह जी की। यूहन्ना में लिखा है ना, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का क्या दिया है? अच्छा जी, दे दिया है अधिकार, लाइसेंस मिल गया है आपको। हाँ, अधिकार मिला है आपको। हालेलुया। लेकिन हम इस अधिकार का सही इस्तेमाल नहीं कर। अब आप बेटा भी बन गए परमेश्वर की और बेटी भी बन गए। किस लिए बनाया परमेश्वर ने बेटा और बेटी? कि आप समय ना दो चर्च में, समय कलीसिया में जल्दी चले जाओ। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अब आया और अब गया। हालेलुया। ऐसे भी प्रार्थना के बीच में उठ के चले जाते हैं, प्रार्थनाओं के बीच में चले जाते हैं, और फिर कहते हैं परमेश्वर आप हमारी सुनते क्यों नहीं हो? क्या परमेश्वर अब ऐसों की सुनेगा जिनके पास अपने पिता के लिए भी क्या नहीं है? समय नहीं है। जरा देखिए, आप बेटा और बेटी, तो लिखा है परमेश्वर ने उन्हें बेटा बेटी होने का क्या दिया? अधिकार दिया है। सिर्फ अधिकार दिया है, ठीक है। अभी देखो, मैंने आपको जॉब दे दी, एक ऑफिस है मेरा, आपको अधिकार दे दिया कि आप मेरे ऑफिस में क्या कर सकते हो? काम कर सकते हो। लेकिन आप परमानेंट नहीं हो। मैं जब मर्जी आपको जॉब से क्या कर सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। आपको अधिकार तो मिला है बेटा और बेटी का, लेकिन परमेश्वर अधिकार पता है कब छीन लेता है आपसे? देखते हैं रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 14वीं पंक्ति। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 14वीं पंक्ति 1 और 4। सुना आपने? यहाँ कंडीशन पूरी होती है बेटा और बेटी की। जितने भी लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, जीवन बिताते हैं, प्रार्थनाओं में समय देते हैं, चर्च में समय पे आते हैं, परमेश्वर का काम करने के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए घर घर जाते हैं, वही बेटे और बेटी हैं। आपको नौकरी पे तो रख लिया, लेकिन आप नौकरी पे तभी परमानेंट होते हैं जब आप नौकरी के योग्य काम करें।
आप परमेश्वर के बेटे और बेटी तभी होते हैं जब आप परमेश्वर का बेटा और बेटी होने के काम करें। हालेलुया। लेकिन जब आपको कोई संदेश देता है बदलने का, तो आज भी आपको ये संदेश सुनकर अगर बुरा लगता है कि मुझे ही बोला गया, मुझे ही ये क्यों बोला गया, मुझे ही टारगेट क्यों किया गया, ये वचन सुनने के बाद आपके अंदर ईर्ष्या आती है, नफरत जन्म लेती है, आपको बुरा लगने लगता है, तो याद रखिएगा आप परमेश्वर के बेटे और बेटी नहीं, आप किसी और के बेटे और बेटी हो। हाय, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति के मन में ईर्ष्या तो होनी नहीं चाहिए। हालेलुया। नफरत नहीं होनी चाहिए, बुरा उसे सोचना नहीं चाहिए। जो वचन आपको बदलने के लिए दिया गया, आपको प्रायश्चित करने के लिए दिया गया, लक्ष्मी बहन, आपको उद्धार देने के लिए दिया गया, अब यही वचन सुनने पे आपको कुड़कुड़ाहट हो रही है। क्योंकि जब कोई आपको बोलता है, आपकी गलतियां आपके सामने लाता है, गलतियां मत लाओ बस, हालेलुया, तो लोगों के चेहरे हंसते रहते हैं। नीति वचन में भी लिखा है जब तू मूर्ख को डांटेगा ना तो उसका बैरी बन जाएगा। ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, वो आपसे नहीं चिढ़ रहे, वो पता है बेवकूफ मूर्ख लोग खुदा के कलाम से ही चिढ़ने लग गए। कलाम उन्हें सुनाया गया था, कलाम, ये कलाम जिससे ये कायनात डरती है, उसको इस वचन से चिढ़ लग रही है, सुन के ही बुरा लग रहा है, फिर भी वो कहता है मैं परमेश्वर का क्या हूं, बेटा बेटी। आप कैसे परमेश्वर के बेटा बेटी हो गए फिर? अगर ये वचन आपको मन को भाता है, ये वचन आपको चुभता नहीं है, आपको बदलने के लिए छेदता है, तो आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हो। इस वचन को सुनने के बाद आपको रियलाइज होता नहीं यार, आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं। आज परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है भाई। आज उसने कलाम के द्वारा, वचन के द्वारा, पास्टर का शरीर था लेकिन जुबान परमेश्वर की थी, रूप एक पास्टर का था लेकिन आत्मा मेरे खुदावंद की थी, उसने मुझसे बात करी। आज मुझे बदलना है, तब आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। इसलिए आज आपके घरों में वो आशीषें नहीं, ब्लेसिंग्स नहीं, वो छुटकारा नहीं, वो भरपूरी नहीं। आपके घर में जितनी आशीषें आई हैं, ये इसलिए नहीं आई कि आप सोचते हो कि आप बहुत धर्मी हैं, आप तो बाइबल भी ढंग से नहीं पढ़ते, या यहाँ तक कि कोई आपसे कुछ बोलते हैं आपको बुरा लगने लगता है, तो कहाँ है आपकी धार्मिकता? आपके धर्म की वजह से परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी, ये इसलिए सुनी कि उसका अनुग्रह है आप पे, ये इसलिए वो सुनता है कि शायद आप आज नहीं तो कल बदल जाएं। वो आपको मौका देता है, रोज प्रतिदिन एक मौका देता है। स्वर्ग का राज्य निकट है, यीशु ने बोला मन को बदल लो, बदलो इस वचन को सुनने के बाद। आमीन। यदि आपकी कलीसिया में ऐसे लोग हैं भाई, तो प्लीज आप बदलें, कलीसिया में समय पे आए। और लोगों के जवाब होते हैं बस आने वाला था, कोई आ गया तो उसे रोको। अपने रिश्तेदारों को दिखाओ कि आपसे इंपॉर्टेंट मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है। मैं आज चर्च की छुट्टी नहीं कर सकता, आपकी छुट्टी कर सकता हूँ। आपको समय नहीं दे सकता, उन्हें समय जरूर दूंगा। बेटी और बेटियों का यही काम है ना। आमीन, हालेलुया, राइट। तब आपके रिश्तेदार भी ये जानेंगे, आपके व्यवहार देख के कहेंगे भाई बड़ा कट्टर है अपने प्रभु के लिए, और तभी वो मजबूर होंगे आपके पिता को अपना पिता कहने के लिए। जब आप ही सीरियस नहीं अपने परमेश्वर के लिए, जब आप ही सीरियस नहीं बाइबल पढ़ने के लिए, जब आप ही अच्छे विश्वासी नहीं, तो आप दुनिया से क्या उम्मीद रखते हो और अपने रिश्तेदारों से क्या उम्मीद रखते हो कि वो घुटने टेकेंगे, और हर एक घुटना टेकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जब आप ही सीरियस नहीं, पहले आप सीरियस होइए, आप समाज के आगे उदाहरण रखिए, अपने रिश्तेदारों के आगे उदाहरण रखिए कि देखिए मैं अपने पिता के लिए कितना कट्टर हूं। दानियल जी कितने कट्टर थे ना। लोगों ने एक सवाल किया कि अगर परमेश्वर आपको ना बचाए तो, कहने लगे वो बचाए या ना बचाए तो भी वो मेरा खुदा है, मेरा पिता। आज जब आपके काम नहीं बनते तो क्या वो आपका खुदा नहीं रहता? आधे से ज्यादा लोग कलीसियाओं में इसलिए आते हैं क्योंकि उनके चमत्कार हो, और जब ये चमत्कार नहीं होते तो उनका विश्वास हिलता है, और वो उन शिष्यों की तरह हो जाते हैं जो आकर अपने यीशु से कहते हैं, 12 शिष्यों ने यीशु से आकर कहा
जब नाव समुद्र में हिल रही थी, डूबने वाली थी, कहने लगे प्रभु आपको कोई चिंता नहीं, हम डूबे चले जाते हैं। जब उनके चमत्कार नहीं होते तो वो यीशु पे उंगली उठाते हैं, कहते हैं प्रभु हम डूबे चले जा रहे हैं, कर्जा डूबो रहा है, घर के अंदर झगड़े डूबो रहे हैं हमारे, आप क्यों ध्यान नहीं देते? तो प्रभु कहता है आपने मेरे पे ध्यान दिया, आपने वचन पे ध्यान दिया, आपने प्रार्थना पे ध्यान दिया, आपने चर्च पे ध्यान दिया, जब आपका ध्यान मुझसे हटा है तो मेरा भी ध्यान आपसे हट गया है। एक लाइन देखी होगी आपने, ट्रक के पीछे लिखी हुई, बड़ी अच्छी लाइन होती है, नजर हटी और दुर्घटना। क्यों लिखा होता है पता है? ट्रक जो चला रहा होता है ना, गड्डी जान दी है छलंगा मार दी और मैनू याद आए यीशु प्रभु दी। वो जाते हैं, गाड़ियां चला रहे हैं और गाड़ी चलाते रहते गाना गा रहे हैं, गड्डी आन दी है छलंगा मार दी, अचानक वो इधर देख ले, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। फिर बाद में बोलते हैं रब्बा रब्बा, फिर बाद में करते हैं पिता से अब्बा अब्बा। कुट्टी हो गई थी ना, जो प्रार्थना नहीं करते उसकी कुट्टी लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे तेरी मेरी कुट्टी, छोटे छोटे बच्चे। आप मेरे घर नहीं आए, मैं आपके घर नहीं आऊंगा, आपने मेरा हाल चाल नहीं पूछा, मैं आपका हाल नहीं चाल पूछूंगा, तो मुझे नहीं पूछते मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा। नीति वचन में लिखा है भाई मेरे, मत कहे कि जैसा उसने तेरे साथ व्यवहार किया वैसा ही मैं उसके साथ भी व्यवहार करूंगा। आप दुनिया से अलग किए हुए लोग हो, आमीन। लोग आपके साथ क्या व्यवहार करते हैं, यीशु ने आपको इसलिए चुना कि आप उनके जैसे व्यवहार ना करें, आप यीशु के जैसा व्यवहार उनके साथ करते रहें। बचाइए, लोग आपके घर नहीं आते तो आप चले जाओ। आपके पति आपको प्यार नहीं करते, मेरे पति तो पास्टर जी आपको पता ही नहीं, आप नहीं जानते उनके बारे में। हालेलुया। रावण है, रावण आए, मेरे पति रावण हैं, मेरे पति राक्षस हैं, और आप क्या चुड़ैल से कम हैं? अगर आप आज बुराई कर रही हैं तो क्या आप चुड़ैल से कम हैं? इसलिए तो एक कहावत निकली है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सोचते रहते हैं परिवार की बातों को, चर्च की बातों को, दूसरी की बातों को, अपने परिवार की बातों को। आज थोड़ा कड़वा बोलूंगा भाई, क्योंकि लोगों का मन मोटा और हृदय बड़ा कठोर हो गया है और कान अनसुने। हाय, क्या आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं? नजर चूकी तो हालेलुया। एक लॉरी चला रहा हो श्रीनगर में और वहां देखा होगा छोटी छोटी सी सड़कें होती हैं, हल्की सी चूक गया, हालेलुया, है ना। जब आप एरोप्लेन में जाते हो परमिशन, तो वहां पे एक लेडीज खड़े होके बोलती है, जब दुर्घटना घटे तो उसके बारे में बताती है, आगे 2 द्वार पीछे 2 द्वार, नहीं खुले तो कोई द्वार, समझ जाओ हरिद्वार। आगे 2 द्वार पीछे भी खुलेंगे 2 द्वार, अगर कोई द्वार ना खुले तो समझ जाओ पहुंच जाओगे हरिद्वार। अगर आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं जिएंगे तो पहुंच जाएंगे कहीं और के द्वार। ये मनुष्यों की रीति पे बोल रहा हूं मैं। और यह पे हम हरिद्वार तो नहीं जाते, लेकिन परमेश्वर के द्वार जरूर जाते हैं। लेकिन लोग ज्यादातर हरिद्वार को जानते हैं। एक अन्य जाति भी हरी हरी करना नहीं बोलता, इसलिए उसकी जिंदगी हरी हरी रहती है शायद। लेकिन जब एक विश्वासी यीशु यीशु नहीं करता तो उसकी जिंदगी समझ जाओ हरी हो जाती है। हम आज कलीसिया में जय यीशु की भी नहीं करते। आपकी कलीसिया में जब नए लोग आते हैं, पुराने लोग एंट्री करते हैं, जैसी कलीसिया की शुरुआत होती है, गाने चल रहे होते हैं, लोग आते हैं, हम उनको क्या करना चाहिए? हमें जय यीशु मसीह की। आपकी कलीसिया में भी ऐसे लोग मिलेंगे भाई, जो आते ही जैसे एंट्री कर रहे होते हैं, लोगों के हाथ में बाइबल होगी, आराधना वहां चल रही होगी, स्तुति चल रही होगी, ध्यान प्रार्थना में लगाना चाहिए था, लेकिन लोग उसके कपड़ों में ध्यान देखते हैं। पता कैसे देखते हैं? मैं दिखाता हूँ। यहाँ से शुरू करेंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, जब तक वो बैठ नहीं जाएगी, बैठ नहीं जाएगा, देखते जाएंगे। आप लोगों को देखने आए हैं कलीसिया में, या अपने परमेश्वर को देखने आए हैं? आप लोगों से मिलने आए हैं या अपने परमेश्वर से मिलने आए हैं? आप प्रार्थना करने आए हैं या संसारिक चीजों को खोजने आए हैं चर्च में? यही कारण है कि परमेश्वर को आप पुकारते हैं वो नहीं सुनता। यही कारण है कि आप परमेश्वर से मांगते हैं वो नहीं देता। यही कारण है कि परमेश्वर की उपस्थिति आज आपके जीवन से गायब हो गई है। केवल आप बेटे और बेटियां हैं नाम के, हालेलुया, नहीं रह गए अब आप किसी काम के।
रह गए आप केवल नाम के विश्वासी, नहीं रह गए केवल काम के। हालेलुया। इसलिए विश्वासियों के लिए कहावत बहुत अच्छी है, मसीह भाई किसके। जैसे ही मीटिंग होती है कहते हैं भाई बिरयानी रखी है, प्रार्थना में है, लड्डू रखे हैं, समोसे रखे हैं, खाने के लिए आ रहे हो भाई। हालेलुया। खुदा से मिलने आ रहे हो हमें। हालेलुया। पुरानी कलीसियाओं में जिसमें यीशु मसीह आराधना करते थे, आशा कोई समोसे नहीं रखे जाते थे, कोई बिरयानी नहीं, लेकिन फिर भी लोग आराधना स्तुति दिल से करते थे। इसलिए कहावत है जल्दी से लोग भाग जाते हैं। अभी भी कलीसिया में कई लोगों को खुद का मन नहीं करता रुकने का, टाइम देखते हैं मोबाइल में, घड़ी में देखते हैं टाइम कितना हुआ, क्योंकि दोस्तों को समय दे रखा है और प्रभु का समय वो कब दोगे। इसलिए परमेश्वर जानता है। इसलिए कहावत है मसीह भाई किसके, खाए पिए खिसके, आए खाए और खिसक गए। हालेलुया। जानते हैं क्यों होता है, क्यों लोग विश्वास में मजबूत नहीं रहते। कई लोग कहते हैं झगड़े के कारण चर्च छोड़ गए, उन्हें बुरा लगा चर्च छोड़ गए, वजह ये थी। लेकिन आप परमेश्वर का जरा कलाम ध्यान से पढ़िए मेरे प्रियो। और मत्ती की पुस्तक 13 की 17 में भी ये वचन है, 17 से शुरू है। मरकुस की पुस्तक 4 की 14 से में भी ये वचन है, यदि आप देखेंगे ध्यान से। 4 की 14 मरकुस 15वीं आयत पढ़िए। जो मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो जो मार्ग के किनारे है जहाँ वचन बोया गया, मार्ग का किनारा ये है जब आप चर्च में ध्यान नहीं देते, पास्टर जहाँ प्रचार कर रहा है पुलपिट पे आपकी नजर नहीं रहती, इधर उधर पे आप ध्यान देते हैं, कौन आया कौन गया फोन पे ध्यान देते हैं और इधर उधर आपकी नजरें चली जाती हैं, तो मार्ग के किनारे ये वचन गिर जाता है। बीज ना मिट्टी में बोते हैं और आप क्या हैं, मिट्टी। जब बीज को मिट्टी नहीं मिलेगी, बीज उगेगा, बीज उगेगा नहीं उगेगा। आप मिट्टी हैं, मिट्टी को बीज की जरूरत है और बीज को मिट्टी की जरूरत है। यानी ये वचन जो बीज है ये मिट्टी कान के अंदर जाना चाहिए तभी तो उगेगा। लेकिन आप क्या सोचते हो, मुझे फल मिले परमेश्वर से, मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं आराधना कर रहा हूँ, मैं स्तुति कर रहा हूँ, मेरे को क्यों नहीं फल मिल रहा। अरे फल मिलता है पेड़ से। किससे, फल मिलता है किससे, पेड़ से। और पेड़ किससे उगता है, बीज से। पेड़ किससे उगता है, बीज से। और बीज किससे उगता है, मिट्टी से। ये नियम है, इस नियम में से एक भी नियम हट जाए तो फल आएगा नहीं। तो पहले क्या चाहिए आपको, बीज, फिर क्या चाहिए, मिट्टी, शरीर। बीज अंदर जाए, मार्ग के किनारे ना रहे। कान के इधर इधर मार्ग का किनारा है, कान का ये और कान का ये इधर, मार्ग का किनारा ये है उपजाऊ भूमि। हालेलुया। मार्ग के किनारे ना जाए बीज। अब बीज अगर मिट्टी में जाएगा तभी तो पेड़ बनेगा, लेकिन बीज क्या कहाँ गया, कान के किनारे। किसी की साड़ी देख रहे हैं लोग, किसी के चेहरे को देख रहे हैं कलीसिया में आने पे, तो बीज कहाँ चला गया, मार्ग के किनारे। नजर चूकी, दुर्घटना घटी। अब तो भैया ऑपरेशन तो होने हैं, फिर बीमारी आनी है, फिर कर्जे होने हैं, फिर झगड़े होने हैं, फिर और पवित्र आत्मा आपसे दूर ही रहेगा फिर। हाँ, आज मैं कड़वा वचन जरूर प्रचार कर रहा हूँ मेरे प्रियो, लेकिन अपने लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपके जीवन बदलने के लिए। इससे मुझे फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप बदल गए इससे आपको फायदा होगा। जब संत पतरस ने परमेश्वर का वचन सुनाया तो लोगों के हृदय छिद गए मेरे भाइयों। उनके हृदय में दर्द हुआ ये वचन सुन के कि हमारी गलती है, और उन्होंने बोला, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। ये वचन जब आपको सुनाई दे तब आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपका हृदय इस वचन से छिद जाना चाहिए कि मैं कैसे और बदलूं। नीम का पेड़ देखा होगा, वो कड़वा होता है हमें, राइट, लेकिन नीम का पेड़ बहुत फायदा करता है। कह रहे होंगे पास्टर जी आप इतनी कड़वे वचन सुना रहे हो। हालेलुया। यीशु जी ने भी एक दिन बड़ा कड़वा वचन संदेश सुनाया। कब, पहली बार उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो मंदिर में गए और उन्होंने चौकियां पलट दी। जिस यीशु को प्यार से देखा था उन्होंने, आज यीशु का चेहरा ही अलग था, क्रोध में थे। कपड़े का कोड़ा बना के उन्होंने वहां पे चौकियां पलट दी। कभी कभी कठोर वचन भी सुनाना जरूरी है। कभी कभी आप अपने बच्चों से कठोरता करते हो? कि एक ने बोला हाँ जी, करते हो? किस लिए करते हो?
ताकि वो बदल जाए ना, गलती ना करे, है ना। अगर आज पास्टर आपका कठोर हो रहा है तो वो भी यही चाहता है। अगर आज परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए कठोर हो रहा है तो इसमें वो आपका नुकसान नहीं देख रहा, परमेश्वर आपसे प्यार करता है वो, इसलिए वो कठोर हो रहा है आपके लिए। हालेलुया। आप बदल जाओ, उसका प्यार आपके लिए कल भी ऐसा था, आज भी प्यार है, परसों भी उसका प्यार अब तक रहेगा हमें। हालांकि कोई ऐसे जरिए बना दे कि मुझे मुर्दों के बीच में काम ना करना पड़े, आप दुआएं करोगे खुदा ऐसा करेगा हमें, ऐसी कलीसिया देगा वो। मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ जीवते लोगों के बीच में जाने के, क्योंकि लिखा है परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का नहीं। जो लोग तालियां नहीं बजाते, जो लोग आराधना नहीं करते, खुदा को समय नहीं देते, वो मुर्दा से कम भी नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, नीम का पेड़ जब आप खाते हैं तो बहुत फायदे करता है, बहुत फायदे। वो शरीर में गिल्टियां निकालनी बंद करता है, गांठें निकालनी बंद करता है, फोड़े फुंसी में इलाज करता है, और भी कई विकार दूर करता है, मंजन के लिए भी काम आता है। मैं नीम का पेड़ जरूर हूँ, कड़वा जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन नीम के पेड़ को अगर आप बर्दाश्त कर लो तो बहुत फायदे करता है। आप मुझे बर्दाश्त कर लिया ना आज आपने, तो आपको बहुत फायदे होंगे। हालेलुया। ये आपके जीवन के लिए आशीष लेके आएगा हमें। इसलिए यीशु ने ये प्रचार करना शुरू किया सबसे पहले कि मन बदलो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यदि आप अपने मन को नहीं बदलते तो परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। इसलिए मरकुस की पुस्तक 7:8 पे लिखा है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञाएं टालकर, हम कई बार परमेश्वर की आज्ञाएं टालते हैं, वचन पे ध्यान ना दे के परमेश्वर की आज्ञाएं टालते हैं, चर्च में टाइम पर ना आके परमेश्वर की आज्ञाएं टालते हैं, वचन ना पढ़ के परमेश्वर की आज्ञाएं टालते हैं। और चर्च में कई बार तो लोग बैठे बैठे, आपको पता है, परमेश्वर में इतने अच्छे हैं कि बैठ के सो जाते हैं। और अगर उनसे पूछो आप प्रभु के बेटे हो, मैं बड़ा धर्मी हूँ भाई, कहते हैं मैं बड़ा धर्मी हूँ। बताओ, घर था सोने के लिए, पार्क थे सोने के लिए बनाए हुए, जमीन है सोने के लिए, अब कलीसिया को भी बना लिया है सोने के लिए। आप थके हो, अच्छी बात है, तो अपनी थकान को खुदा के राज्य में ही निकालोगे सारी, वहीं सोओगे, वहीं आराम करना है आपको। काश आप हृदय टूटने के साथ, बदन टूटने के साथ वहां बैठते, नींद आ रही थी उसको भगाते। यीशु जी के साथ भी ये समस्या आ गई थी भाई। एक दिन अपने शिष्यों के साथ गए पहाड़ पे और बोला जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, मैं अभी आता हूँ, है ना, अभी आता हूँ। और यीशु जी चले गए, वापिस आए, देखा सब लोग लगे हैं जी खराटे मारने में, सोने में। हालेलुया। यीशु जी आए और बोलने लगे जागते रहो। हालेलुया। देखिए ये वचन पता है कहाँ है? मरकुस की पुस्तक 14:38 में यहाँ लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में। जागने का मतलब दो तरह से है, आंख से भी खोलकर जागो और मन भी आपका सचेत रहे, वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए। ये दिमाग ना, आप ध्यान देना, वचन पढ़ते पढ़ते 5 मिनट में पंछी की तरह पता नहीं कहां कहां चला जाता है, 2 सेकंड में गायब, कहीं से कहीं विचार। अगर ऐसा होता है आप खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हो, आप प्रभु के अच्छे शिष्य नहीं हो। इसलिए लिखा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और पता है जब लोग परीक्षा में पड़ जाते हैं तब प्रार्थना करते हैं, लेकिन वचन में लिखा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पढ़ो। अगर आप सोओगे, वचन में सोओगे, वचन में सोना क्या है? एक तो आंखें बंद करके सोना है, दूसरा यदि आप प्रार्थना रात को नहीं करते, वचन में आपका जीवन अच्छा नहीं, तो आप सोए हुए इंसान हो, आप में और मुर्दा इंसान में कोई फर्क नहीं। मुर्दे को भी हिला ले, जाग मेरे भाई, मुर्दा नहीं उठेगा। पानी मांगो, पानी दे भाई, मुर्दा नहीं देगा। लोगों के जीवन मुर्दों के समान है। सुन हो चुके हैं, प्रार्थना में जीवन अच्छा नहीं, आराधना में गाने गा ही नहीं रहे। हालेलुया। लोग कलीसिया में इधर उधर आ रहे हैं, वहां ध्यान दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन में ध्यान नहीं, इसलिए उनका जीवन बेहतर नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु ने बोला जागते रहो कि परीक्षा में ना पढ़ो। आप परीक्षाओं में जब पढ़ जाते हो तब प्रार्थनाएं करते हो। मैं कहता हूं आप प्रार्थनाएं अगर ठीक तरह से रोज करते रहो तो परमेश्वर आपको परीक्षाओं का महीना दिखाए। आमीन। यदि आप प्रार्थनाएं समय से करते रहो, आप प्रार्थनाएं जाग कर करो, आप प्रार्थनाएं के लिए समय निकालो और बाइबल के लिए समय निकालो और उसके बाद प्रार्थनाएं करो, तो परमेश्वर आपको परीक्षाओं में ना पड़ने दे।
और जब आप परीक्षाओं में नहीं पढ़ोगे, परीक्षाएं क्या है? जॉब ना लगना आपकी परीक्षा है। जॉब लग गई, आज लग गई तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े बड़ों की खिंच गई है भैया। आप क्या चीज हैं? अच्छे अच्छों को खुदा ने दिया और अच्छे अच्छों को नीचे बैठा दिया। निश्चिंत मत रहें। अगर आप बाइबल ना पढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत हो चुके हैं एक जॉब पाके। तो प्रभु उठाना, अगर उठाना जानता है तो गिराना भी जानता है। अब कैसे लोग नहीं उठने चाहिए, ऐसे लोग नहीं बढ़ने चाहिए, ऐसे लोगों को नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को आशीषें नहीं मिलनी चाहिए जो अपने खुदा के लिए समय नहीं दे सकते, खुदा के लिए बढ़ नहीं सकते। मैं डरता नहीं साहब, मुंह देखकर प्रचार नहीं करता कि कौन क्या सोचेगा, क्योंकि लोग आज आए हैं कल गए हैं। लोगों की परवाह नहीं मुझे अपने परमेश्वर की परवाह है। लोग बुरा माने तो माने, मेरा परमेश्वर बुरा मानना नहीं चाहिए। मैं लोगों का मुंह देखकर प्रचार नहीं करता। बाइबल में यीशु मसीह से एक व्यक्ति ने बोला, हे गुरु, हे रब्बी, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से रब्बी होके आए हैं और किसी का भी मुंह देखकर प्रचार नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का वचन सच्चाई के साथ प्रचार कर देते हैं। हालेलुया। तो मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 15वीं पंक्ति पे लिखा है, जो मार्ग के किनारे पर बोए गए वे हैं जिन्होंने सुना तो सही, इन्होंने वचन चर्च में सुनेंगे, जहां आराधना होगी वहां सुनेंगे, जहां महिमा हो रही होगी साहब वहां सुन रहे होंगे। लेकिन शैतान यहाँ लिखा है आकर, मतलब चर्च में ही आके, संगति के स्थान पे आकर चुरा के ले गया। आप प्रार्थना में बैठे वहीं चुरा के ले गया। पता है क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं था खुदा के लिए। अभी भी कई लोग होंगे यहाँ बैठे, सोच रहे होंगे यार इतने घंटे हो गए, कब जाएंगे? तो ये जगह आपके लिए नहीं है। भक्त का जीवन भक्ति के लिए समर्पित होना चाहिए, ना कि उसको 4 घंटे देने चाहिए प्रभु को। भक्त का जीवन भक्ति के लिए समर्पित होना चाहिए। पूरी जिंदगी भी आप उसे दे दो तो भी आपका टाइम कम है, परमेश्वर को दिया गया। हालेलुया। तो भी समय कम है आपका। अगर आज आपने 4 घंटे दे दिए तो एहसान नहीं कर दिया परमेश्वर ने, ना मुझ पे, ना अपने चर्च के पास्टर पे, ना मेरे खुदावंद यीशु मसीह पे। आपको नहीं पता पास्टर जी मैं 5 घंटे बैठता हूं, तो कौन सा बड़ा काम किया? अपने लिए बैठते हो। आपको नहीं पता पास्टर जी मैं बाइबल पढ़ता हूं, अपने लिए पढ़ते हो। आप पढ़ोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, उद्धार होगा आपका। इसमें पास्टर पे क्या एहसान, कलीसिया पे क्या एहसान? हालेलुया। आपको पता नहीं पास्टर जी मेरे पैर में दर्द हो रहा था, मैं तब भी वचन सुनता गया। अच्छी बात है, आपके शरीर में दर्द हुआ। संत पौलुस ने भी कहा मैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अपने आप को मारता और कूटता हूँ। वो वचन ही क्या जो आपके शरीर में दर्द पैदा ना करे सुनते समय, वो वचन ही क्या जो आपको दर्द का एहसास ना दिलाए, वो प्रार्थना ही क्या जो आपके घुटनों में दर्द पैदा ना करे। हालेलुया। इसमें मजा है कि दर्द हो रहा हो, घुटने दर्द कर रहे हो, प्रार्थना फिर भी करी जा रही हो, आपके मन को शांति मिल रही है वचन सुनने के साथ साथ। 4 घंटे बीत गए हो और फिर 5वां घंटा भी लग गया हो, लेकिन तब भी आपका पता है मन क्या कर रहा हो? और खुदावंद तू मुझे बात कर, तू सुनाता जा मैं सुनता जाऊं, तू बोलता जा मैं मन खोलता जाऊं, तू बोले मैं सुनूं, तू पुकारे मैं हाँ जी करूं। तब आता है मजा परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए। तब समझ लेना आपने भक्ति की डेवड़ी क्रॉस कर ली है, आप भक्ति में घुस चुके हो यीशु मसीह के राज्य में। और मृत कलीसियाओं सावधान हो जाओ, सावधान, क्योंकि परमेश्वर का कहर इजराइल पर और ऐसी कलीसियों पे समय समय पे रहता है। भाई अगर आपका जीवन ऐसा है ना तो परमेश्वर भी आपके जीवन को बेहतर नहीं करेगा। यदि आज आप बाइबल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, यदि आज आप प्रार्थनाओं में बैठकर खिलवाड़ कर रहे हो, तो परमेश्वर आपकी भी जिंदगी को खिलवाड़ बना देगा, वो आपकी भी जिंदगी को आशीषित नहीं होने देगा। और इसका सबूत आप होगे, अगर आप ऐसा कर रहे होगे आप वहीं के वहीं जीरो पे होगे। सफलता आज भी आपको नहीं मिली होगी। पिछले कई सालों से आप सफलता का मुंह देखना चाह रहे होगे, लेकिन साफ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सफलता
आपके ट्रिक से नहीं आती, आपके माइंड से नहीं आती, आपकी बुद्धि से नहीं आती, आपके अंदर ज्ञान से नहीं आती। सफलता परमेश्वर की ओर से आती है। यदि परमेश्वर सफल ना करे तो आप कितनी मेहनत कर लेना, आप एमबीबीएस कर लेना, आप कभी भी किसी स्थान पर नहीं बैठ सकते। क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य अपना टारगेट निर्धारित करता है कि मैं इस साल में ये बन के दिखाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, इतना सफल हो जाऊंगा, इतनी दुकानें खोलूंगा, इतनी फैक्ट्रियां बनाऊंगा। मनुष्य प्लान बना सकता है, लेकिन बाइबल में पता क्या लिखा है? आप योजनाएं बनाते हो, लेकिन योजनाएं पूरी हो या ना हो इसका फैसला केवल बाइबल का परमेश्वर लेता है जनाब। जी हाँ, बाइबल का परमेश्वर। इसलिए आपकी कई बार योजनाओं पे पानी फिर जाता है। चौपट योजना बनाई, बहुत अच्छी थी प्लानिंग सारी, सफल होने की, उठने की, अमीर बनने की, घर बनाने की, घर खरीदने की, बच्चों को अपने आज्ञाकारी बनाने की। लेकिन मुझे अब बताइए, जब आप खुद किसी की औलाद हैं, आप परमेश्वर, आप यीशु मसीह की औलाद हैं, जब आपकी, तो मेरे प्रियो आप भी किसी की औलाद हैं, यहोवा की औलाद हैं, यीशु की औलाद है, पवित्र आत्मा की औलाद हैं आप, राइट? जब आप अपने पिता की नहीं मान रहे, बाइबल रोज रात को पढ़ के नहीं सोते हो, ये नियम बनाओ, सुबह घर के बाहर तब तक कदम मत रखो जब तक बाइबल ना पढ़ लो, प्रार्थना ना कर लो। रात को कितना ही थक जाओ, कितना ही शरीर टूट जाए, अरे टूटे हुए बदन के साथ प्रभु के पास आना ना, आने में अलग ही मजा है। हालेलुया, आमीन। इस टूटे हुए बदन के साथ तो हम तब तो नहीं कहते हमारे बदन में दर्द हो रहा है, जब हम बहुत सी जगहों पे जाते हैं, ठेके खुल रहे होते हैं, तब हम बोलते हैं नहीं कोई नहीं दर्द हो रहा है यार, लेकिन चल 5 मिनट रह गए बंद हो जाएगा, है ना? आज का जूस नहीं मिलेगा मुझे, जल्दी चल। बदन कितनी दर्द हो जाए, लेकिन रात को आप अपनी पत्नी को तब समय देते हैं साथ, लेकिन अपने खुदा को नहीं। तब क्यों बदन दर्द नहीं रहता आपका? तब भी तो आप और भी चीजों को समय देते हैं, अपने पिता को क्यों नहीं? अपने पिता को क्यों नहीं? इसलिए परमेश्वर की कलाम में एक जगह पे ऐसा लिखा है मेरे प्रियो, जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इस संसार के लोग अपने समय के लोगों से, बाइबल में लिखा है एक जगह पे, इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से, लिखा है ज्यादा अधिक क्या है? चतुर हैं, चालाक हैं। आप उनसे पूछोगे कलीसिया क्यों नहीं आए? बुखार था इसलिए नहीं आए। अरे बुखार था तभी तो आना है। यीशु ने बोला बीमारों को, पापियों को मेरी जरूरत है। बीमारी में ही आप हॉस्पिटल जाते हो, ये कहते हो बीमार था इसलिए हॉस्पिटल नहीं गया। यहाँ पे ज्योति के संतानों से ज्यादा चालाक हैं लोग। आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? जिस दिन परमेश्वर का दिन कहलाए, ये दिन प्रायश्चित का दिन है, ये दिन सबत का भी दिन है, ये दिन आराधना का दिन है, ये दिन स्तुति का दिन है, ये दिन प्रभु का दिन है। आप चाहते हो कि आपकी पथरी चली जाए, आपके पास समय नहीं परमेश्वर का, अरे अपने घर को त्यागो। अरे हिंदू लोगों को देखो, मुसलमान लोगों को देखो, इस रात भर जागरण में बैठते हैं, अपना घर का काम छोड़कर। कंजूसी से मत बजाओ, तेज की बजाओ, क्या रुकते हैं? कब जाएं? स्कूल के बच्चे देखें, वो ये ध्यान में रखते हैं कब टन 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 घंटी बजे और कब भागे हम, कब चर्च के अंदर पास्टर अपना मुंह बंद करे और कब भागे अपने मजे लेने के लिए लाइफ में। ऐसे हैं विश्वासी आज। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये कलीसिया आपकी है तो भाई मृत कलीसिया से बाहर निकलिए। ये कलीसिया मुर्दा हो चुकी है। ऐसों के लिए प्रार्थना करने का फायदा भी नहीं, ऐसों के लिए आंसू बहाने का फायदा भी नहीं मेरे भाई। हाँ, आप लोगों से कह रहा हूं, परमेश्वर आपको अच्छे लोग दे, लूत के समान ना दे जिसने अब्राहम का जीवन खराब कर दिया। आपको यहोशू के समान लोग दे जिन्होंने मोसेस की मदद करी। आपको ऐसे लोग दे जो संत दाऊद जी के कार्यकाल में उनके बेटे सुलेमान की मदद करने आए परमेश्वर का मंदिर बनाने। आपको ऐसे लोग ना दें जो चर्च में सोने वाले हो, घर में भागने वाले हो। अरे हमारे हिंदू भाइयों को देखिए, जागरण होता है ना माता रानी, रात के 12 बजे से बैठेंगे सुबह के 4 बजे तक, जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। यहाँ 4 घंटे होते हैं, हाय माँ हाय माँ हाय माँ हाय माँ, कब भागू माँ, जान अटक जाती है। और क्या लिखा है? दूसरों के लिए ठोकर का कारण मत बनना।
काश लोगों को इसमें उभारते कि खुदा के वचन में बैठ। सामने वाला कहता मेरे दर्द हो रहा है, कहते और भाई और दर्द में बैठ। पता है बाइबल में क्या लिखा है इजरायलियों के लिए? लिखा अपने संतानों को उस दिन क्या रखो? भूखा, घर में चूल्हा ना जले। इसका भी उपाय विश्वासियों ने अच्छा निकाल लिया है कि संडे को चर्च में लंबा समय निकलेगा, क्रैक्स ले जाओ, चिप्स ले जाओ, कोल्ड ड्रिंक ले जाओ, वहीं बैठ के पीते हैं। जैसे चर्च नहीं पार्टी का स्थान है मेरे प्रियो। तो आज कलीसिया इस प्रकार की हो गई है। प्लीज अपने आप को बदलें। अगला भी सेक्शन परमेश्वर चाहेगा तो मैं इसी के विषय में आगे दूंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आपको, जो आप मुझे देख रहे हैं, प्लीज ऐसा जीवन ना जिए। हो सकता है कि आज के बाद आप मेरी वीडियो ना देखें, परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, वांदा नहीं, कोई वांदा नहीं। मेरा खुदा मुझे देखता है, और जो लोग खुदा के वचन से अच्छा जीते हैं वो देखेंगे वचन। अगर आपको ये वचन बुरा लग रहा है तो आप मत देखें, लेकिन आपको लगता है कि खुदा ना आपसे बात करेगा तो इस वचन को देखना भी, दूसरों को दिखाना भी, और एक लाइक भी दे देना, एक सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसा करके आप परमेश्वर के राज्य में, यदि आपके पास पॉकेट में कोई पैसा नहीं है ना, लेकिन आप परमेश्वर के राज्य में बो सकते हो। एक लाइक करके, सब्सक्राइब करके, जब ये वीडियो वायरल होती है, लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुंचेगा। आप खुदा के राज्य में बोओगे, आप दान बोओगे। हालेलुया। तो अगर आपको लगता है ये आपको करना चाहिए, और बाइबल में ऐसा लिखा है, मत रोकिएगा। और अगर आपको शैतान रोके तो उसकी सुन लीजिएगा। निर्णय आपके ऊपर है भाई मेरे। सबको जय यीशु मसीह की। अगर आपको लगता है कि आपकी कलीसिया में पास्टर नहीं है, आपके पास कोई वचन सुनाने वाला नहीं है, आप मुझे कॉल करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर होंगे, मेरे चर्च के विषय में जानकारियां होंगी। हो सकता है किसी वीडियो में नहीं हो तो आप मुझे कॉल करें। आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में प्रचार के लिए हम आए, आप हमें संपर्क करें, मैं आऊँगा। क्योंकि मेरे जीने का मकसद बस यीशु है, मेरे मरने का मकसद भी अब यीशु मसीह है। मेरी हर सांसों पे यीशु का, मैं वो कर्जदार हूँ, उसके लिए जीना है मुझे आपका नहीं पता। यदि आप भी कर्जदार हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी मिनिस्ट्री से जुड़ सकते हैं। मुझे भूखे लोग चाहिए, मुझे ऐसे तड़पने वाले लोग चाहिए। यदि आप दिल्ली शहर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप बाहर रहते हैं, मुझसे जुड़ें, ताकि हम खुदा का काम भूखे प्यासे लोगों के बीच में कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। शालोम, सलाम खुदा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। जय यीशु मसीह।